नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो राज जो कहीं न कहीं आपसे छुपाया गया, आपको पता ही नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कोर्ट, अदालत, धरना, प्रदर्शन सब कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊँगा, सरकार के खिलाफ उतरूँगा, तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। उन्हें लगता है कि मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। ये किसी भी कर्मचारी के लिए एक्स वाई जेड, चाहे गांव गांव का चौकीदार हो, चाहे रसोईया हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे होम गार्ड हो, यानी कि जितने शोषित कर्मचारी, यानी जो तकलीफ झेल रहे, बेगारी से परेशान, शोषण होता है उनके लिए। ये आज जो वीडियो है इसी पर आधारित। आपको ये नहीं पता कि हम इसकी शिकायत कहाँ करें, हमें इंसाफ कहाँ से मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग ज्ञापन एसपी कप्तान महोदय को देते हैं, जिला अधिकारी को देते हैं, लेकिन सब कुछ अनसुना सा रहता है, रिजल्ट जीरो रहता है। आज हम आपको रियल में बहुत मेहनत करने के बाद संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इस मेहनत को समझने का प्रयास करिए और आपसे ये भी कहूंगा कि वीडियो ये आपको 110% समझ में आने वाला है। और आए तो अपना प्यार भरा कमेंट और इसे शेयर अवश्य करना, क्योंकि हर कर्मचारी के लिए ये फायदेमंद होगा। प्यारे मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रम मंत्रालय की। श्रम मंत्रालय क्या है? श्रम मंत्रालय जहां पर लेबर तबका यानी कर्मचारी यानी मजदूर जो पीड़ित या परेशान, जिसके वेतनमान को नहीं बढ़ाया जा रहा या वेतन को लेके प्रॉब्लम है, या कई बार आपका वेतन काट दिया जाता है, ड्यूटी करने के बावजूद भी काट दिया जाता है। इस कंडीशन में आप अपनी फरियाद श्रम मंत्रालय को दे सकते हैं, जिसके लिए www.laborhelpline.in पर आप शिकायत दर्ज ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपको इसका रिस्पांस भी मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो उसमें दूरभाष नंबर यानी कि संपर्क दिया गया होता है, आप उससे कॉल करके आप अपनी कंप्लेन आईडी बताकर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भैया अभी तक हुआ या कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जिस तरह अगर सरकार आपके साथ शोषण करती, यदि आपको वेतनमान नहीं दे रही है, इतना कम वेतन है जिससे घर परिवार नहीं चल रहा है, खासकर गांव के चौकीदारों के लिए बोल रहा हूं मैं, खासकर आशा बहुओं के लिए बोल रहा हूँ, खासकर आंगनबाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि 2-4-5 हजार रुपए में घर परिवार नहीं चल पाता। तो आप श्रम मंत्रालय का सहारा ले सकते हैं। श्रम मंत्रालय जा सकते हैं, लेबर कोर्ट पहुंचकर एक कंप्लेन या एक एफआईआर सरकार के खिलाफ रख सकते हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हम बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर आप अपनी बेगारी की भी अर्जी लगा सकते हैं। मेरी बात को समझना, यदि आपके साथ शोषण हो रहा है। चलिए, ये बात होगी हमारी एक श्रम मंत्रालय को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो चैलेंज करता है, जो कहता है कि यदि किसी भी मानव के साथ उसका मानवाधिकार का हनन होता है, मानवाधिकार आयोग उस कर्मचारी यानी उस अधिकारी के ऊपर हंटर चलाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका सीनियर आपको प्रताड़ित करता है, आपको परेशान करता है, आपको बेगारी कराता है, आपको जो कार्य आपका नहीं है उसे जबरन कराता है, या गाली गलौज देता है, या मतलब एक्स वाई जेड मानवाधिकार के अंतर्गत जो आने वाली पीड़ा है, जो समस्या है, उसे आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप सकते हैं। गारंटी के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो आपकी 100% मदद करता है। जब आप इसकी ऑनलाइन एफआईआर कर देते हैं, यदि आप अपने यहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप साइबर कैफे में जाके करवा सकते हैं, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली या उत्तर प्रदेश, जहां से भी जैसे भी आप भेज सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। आप इस तरह का एक पत्रांक बनाइए, उस पत्रांक पर अपना एक लिफाफे पे ये सब लिखिए, उसका एड्रेस गूगल पे सब मिल जाएगा, आप भर करके आप सीधे रजिस्ट्री कर दीजिए। यदि आपके साथ पीड़ा है, यदि आपके मानवाधिकार का हनन हो रहा है,
यानी आपका अगर काम मान लो गाँव की सूचना देना है, या आपका काम है खाना बनाना है, या आपका काम है गाँव-गाँव में बच्चों को पोलियो पिलाना है। अब पता लगा कि अधिकारी आपसे कह रहे नहीं, पोलियो तो पिला ही रहे हो, अब तुम्हें पोछा भी मारना पड़ेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, प्यार-मोहब्बत से कर दे रहे हो, उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर अगर आपको जबरन कराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि नहीं, अगर तुमने नहीं किया, तो हम तुम्हारा वेतन काट देंगे, नहीं किया हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ये जो बर्बरता है, यानी ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा से 80% कर्मचारी परेशान। आपने देखा होगा थाने पर जितना भी जितना भी जूनियर स्टाफ है, कई बार बड़े-बड़े आला अधिकारियों से परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, जिस वजह से उन्हें एक सही मार्ग नहीं मिल पाता। हालाँकि चैनल बहुत हैं, जो फर्जी खबर तो आपको दिखाते हैं, लेकिन कभी आपको रियलिटी नहीं बताते कि भाई हमारा इससे लाभ होगा या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा कि घाटा होगा कि मुनाफ़ा होगा। मैं आज एक खबर देख रहा था, आजकल चैनल वाले दुनिया के सारे कर्मचारियों के ऊपर टाइटल में नाम लिख देते हैं, अनुदेशक, चौकीदार, पीआरडी सब कुछ लिख कर बोलते हैं अभी शिक्षा मित्र वाला जो वेतन बढ़ा है, ऐसे हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं कि चौकीदारों का भी मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा ना, वरना आप कंफ्यूज जीवन भर रहेंगे। ऐसे चैनलों को देखना बंद कीजिए, जो आपको सिर्फ फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं दिखा। आज ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस कार्य को करने से आपके जीवन में बहुत सुधार आ सकता है। आपके मानवाधिकार जो हनन है, यानी आपका जो शोषण हो रहा है, उस पर पाबंद लगाया जा सकता है। और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, पूरा आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। अभी यही जानकारी कोई और दे रहा होता ना आपके यहाँ से, तो वो कह रहा होता कि 50-50, 100-100, 500-500 रुपए जमा करो, हम वहाँ जाएँगे, हम श्रम मंत्रालय जाएँगे, ये करेंगे। ऐसे होता है ठगी विद्या का केंद्र, और ठगी विद्या कर ली जाती बहुत आसानी से और लोग कर भी लेते हैं। लेकिन मैं तो आपको निःशुल्क भाव से आपको ये बता रहा हूँ कि आप घर बैठे आप खुद कर सकते हैं कंप्लेंट, खुद कीजिए। इसमें ज़रूरत ये भी नहीं है कि 10 लोग करो, एक-एक करके करो, कर दो, रजिस्ट्री कर दो, साइबर कैफ़े पे जाके कर दो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हो। देखिएगा आपके जीवन में बदलाव और अपने जीवन में परिवर्तन। वेतनमान के लिए आप श्रम मंत्रालय यानी लेबर कोड में जा करके आप सीधा एक मुकदमा दायर कर सकते हैं कि हमारा न्यूनतम मज़दूरी मुझे नहीं दी जा रही। और जानकारी के लिए एक और बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है, यदि आपके मन में भी कोई सुझाव तो कमेंट कर सकते हैं, ना तो आप संविदा में आ रहे हैं और ना ही आप किसी अन्य कैटेगरी में आ रहे हैं, ना आउटसोर्स में आ रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप दैनिक भोगी में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी 2 ड्यूटी हैं, पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से आपको 2 ड्यूटी का पैसा सरकार देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दैनिक भोगी अंतर्गत आते हैं। तो यदि अगर दैनिक भोगी अंतर्गत आते हैं, तो आप एक एक प्रमाण लिख करके कि दैनिक भोगी वेतन मुझे 2 दिन का दिया जाता है और मैं 2 दिन की बजाय बाहर भी नहीं कमा सकता, जिस वजह से मुझे कहीं न कहीं बच्चों के परिवार को चलाने में समस्या होती है, और 2 दिन की ड्यूटी बेशक है, लेकिन मैं 30 दिन की ड्यूटी करता हूँ। ये सारा ब्यौरा आप लिख करके लेबर कोड का सहारा ले सकते हैं। ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, हाई कोर्ट ये भाग रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको ठगने के लिए भाग रहे हैं और आपको ठग करके, लूट करके आपको बराबर कर, लेकिन जो इसका कर्मचारियों का मेन कोर्ट होता है, वो होता है लेबर कोर्ट। आपको अगर कोई समस्या आ रही, कोई पीड़ा आ रही, तो आप लेबर कोर्ट के शरण में जाइए, लेबर कोर्ट आपको इंसाफ दिलाता है। इसके लिए आप लोग अपना 100, 200, 500 का संगठन बनाकर एक साथ अपील डाल सकते हैं। इसमें 99% चांसेस होते हैं सरकार को फटकार लगा करके आपको हित में फैसला आने। और जो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, पता नहीं कितना साल लग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन लेबर कोर्ट एक ऐसा लेबर कोर्ट होता है, जो सिर्फ़ कर्मचारियों के लिए होता है, जिसका निष्कर्ष 1 साल अंतर्गत अंदर-अंदर हाँ और ना में जवाब आपको मिल जाता है। तो आप चाहो तो लेबर कोड की शरण ले सकते हो। बेकारी से मुक्ति चाहिए तो लेबर कोड में भी जा सकते हो, और दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आज आपको संपूर्ण तरह से अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद आपके लिए मैं इतनी शानदार जानकारी लाया हूँ। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपके प्रति मैं मेहनत कर रहा हूँ या आपको एक सही सटीक जानकारी दे पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, हम आपसे ना तो कोई डिमांड करते हैं और ना ही हम आपसे कुछ कहते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि इस चैनल को आर्थिक मदद हम कर सकते हैं। अगर आप उस लायक हैं, तो आप दिए गए फ़ोन पे नंबर या क्यूआर पर आप हमें अपने अनुसार जो आपका श्रद्धा भाव बने, आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे सपोर्ट देने के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। इससे हमें कहीं न कहीं और मेरे अंदर एक उम्मीदें जागेंगी और हम आपके पास अधिक से अधिक जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत सारा धन कमाऊँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आपकी आजीविका चल रही, बस इसी तरह अगर आजीविका हमारी भी चलती रहे, बस और मुझे जीवन में क्या चाहिए। यदि आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ज़ोर और कोई भी दबाव हमारे द्वारा नहीं बनाया जाता। जय हिंद, जय भारत।